देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर अल फलाह से जुड़े मामले में शिकंजा कसा है। ईडी के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक कीमती जमीन को चंद लाख रुपए में हड़प लिया गया। आखिर वो जमीन अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के करीबी फाउंडेशन के नाम पर कैसे कर दी गई, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनके मुताबिक इस जमीन को फर्जी बैनामा, फर्जी मौत के सर्टिफिकेट और फर्जी वारिसों के नाम से एक के बाद एक कई बार बेचा दिखाया गया है। वहीं कई वारिस और अंत में ये जमीन पहुंची तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के पास। और ये तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन किसी और का नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का फाउंडेशन है। रिपब्लिक भारत ने इन्वेस्टिगेशन कर दिल्ली में अल फलाह यूनिवर्सिटी यानी कि जवाद अहमद सिद्दीकी की एक और एजुकेशन फाउंडेशन, तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन की एक ज़मीन पर खुलासा किया था। वो ज़मीन भी अब ईडी के रडार पर है। ईडी ने भी कालिंदी कुंज इलाके में इस ज़मीन की जांच की तो पता लगा कि कैसे मरे हुए लोगों के फर्जी दस्तावेज कर जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर उस ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी गई। जो लोग 90s 70s में मर चुके हैं उनके फर्जी दस्तावेज 2013 में किए गए। और ना सिर्फ फर्जी दस्तावेज किए गए बल्कि उस जमीन को जवाद अहमद सिद्दीकी की जो फाउंडेशन है, तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, उसके नाम पर उस जमीन की रजिस्ट्री को करा दिया गया। जवाद अहमद सिद्दीकी जिसको ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जमीन और ट्रस्ट के नाम पर जो वो घोटाले कर रहे थे, जमीन का अधिग्रहण कर रहे थे, जमीन कब्जा रहे थे, उसको लेकर भी अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यानी जमीन घूम फिर कर उसी शख्स के पास पहुंच गई जिसके विश्वविद्यालय को इसका फायदा होना था। वहीं ईडी के मुताबिक इस जमीन को बेचने के लिए जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीएपी इस्तेमाल की गई वो पूरी तरह फर्जी थी। जांच में सामने आया कि जीएपी में जिन लोगों के दस्तखत या अंगूठे लगे दिखाए गए उनमें से कई लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे। इसके बावजूद जीएपी पर तारीख 7 जनवरी 2004 लिखी गई है और दिखाया गया है कि मृतक व्यक्तियों ने यह दस्तावेज खुद तैयार किया। ईडी को जिन मौतों का रिकॉर्ड मिला है हमारी सभी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी। इन्होंने इसकी जो है नकली जीपीए बना करके 2013 में रजिस्ट्री करी। अब इसकी जो जानकारी मुझे जब हुई थी, पहले तो मेरे को सूत्रों से पता चला जी आपकी ज़मीन पे फ्रॉड होकर के इसकी रजिस्ट्री होगी। मैंने एडवांस में एक शिकायत दी थी, एक सीरियम चौहान था, ये हमारी प्रॉपर्टी के गलत डॉक्यूमेंट्स बना के इसको बेच सकता है। कहाँ तक मैंने इनकी जो शिकायत की थी, जब मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले, इनकी फ्रॉड जीपीए फ्रॉड मेरे को जब इनकी रजिस्ट्री मिली, मैंने माननीय कोर्ट में गया था, मैंने सिविल सूट फाइल किया था। निजी इन लोगों ने बिना अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब तक हमारे डिवाइडेशन ना हो ये वहाँ एक तो काम ना करे। दूसरा, इन्होंने एक नकली जीपीए के आधार पर नकली रजिस्ट्री कर रही है जो मरे हुए लोगों की है, उस रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाए। इन सभी को जीएपी में ऐसे दिखाया गया जैसे वो जीवित हों और उन्होंने 2004 में जमीन बेचने की अनुमति दी हो, लेकिन ये पहले ही मर चुके थे और फर्जी तरीके से जमीन को बेचा गया था। सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये जमीन का मामला है या अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दूसरे जमीन सौदों में भी इसी तरह का खेल हुआ है। ईडी की टीम अब पुराने सभी रिकॉर्ड खंगाल रही है। कुछ और बड़े नाम भी इस जांच के दायरे में आने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर अल फलाह से जुड़े मामले में शिकंजा कसा है। ईडी के मुताबिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक कीमती जमीन को चंद लाख रुपए में हड़प लिया गया। आखिर वो जमीन अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के करीबी फाउंडेशन के नाम पर कैसे कर दी गई, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनके मुताबिक
इस जमीन को फर्जी बैनामा, फर्जी मौत के सर्टिफिकेट और फर्जी वारिसों के नाम से एक के बाद एक कई बार बेचा दिखाया गया है। वहीं कई वारिश और अंत में ये जमीन पहुंची तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के पास। और ये तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन किसी और का नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का फाउंडेशन है। रिपब्लिक भारत ने इन्वेस्टिगेशन कर दिल्ली में अल फलाह यूनिवर्सिटी यानी कि जवाद अहमद सिद्दीकी की एक और एजुकेशन फाउंडेशन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन की एक ज़मीन पर खुलासा किया था। वो ज़मीन भी अब ईडी के रडार पर है। ईडी ने भी कालिंदी कुंज इलाके में इस ज़मीन की जांच की तो पता लगा कि कैसे मरे हुए लोगों के फर्जी दस्तावेज कर जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर उस ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी गई। जो लोग 90s 70s में मर चुके हैं उनके फर्जी दस्तावेज 2013 में किए गए और ना सिर्फ फर्जी दस्तावेज किए गए बल्कि उस जमीन को जवाद अहमद सिद्दीकी की जो फाउंडेशन है तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, उसके नाम पर उस जमीन की रजिस्ट्री को करा दिया गया। जवाद अहमद सिद्दीकी जिसको ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जमीन और ट्रस्ट के नाम पर जो वो घोटाले कर रहे थे, जमीन का अधिग्रहण कर रहे थे, जमीन कब्जा रहे थे, उसको लेकर भी अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यानी जमीन घूम फिर कर उसी शख्स के पास पहुंच गई जिसके विश्वविद्यालय को इसका फायदा होना था। वहीं ईडी के मुताबिक इस जमीन को बेचने के लिए जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीएपी इस्तेमाल की गई वो पूरी तरह फर्जी थी। जांच में सामने आया कि जीएपी में जिन लोगों के दस्तखत या अंगूठे लगे दिखाए गए उनमें से कई लोग 1972 से 1998 के बीच ही मर चुके थे। इसके बावजूद जीएपी पर तारीख 7 जनवरी 2004 लिखी गई है और दिखाया गया है कि मृतक व्यक्तियों ने यह दस्तावेज खुद तैयार किया। ईडी को जिन मौतों का रिकॉर्ड मिला है हमारी सभी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी। इन्होंने इसकी जो है नकली जीपीए बना करके 2013 में रजिस्ट्री करी। अब इसकी जो जानकारी मुझे जब हुई थी, पहले तो मेरे को सूत्रों से पता चला जी आपकी ज़मीन पे फ्रॉड होकर के इसकी रजिस्ट्री होगी। मैंने एडवांस में एक शिकायत दी थी, एक सीरियम चौहान था, ये हमारी प्रॉपर्टी के गलत डॉक्यूमेंट्स बना के इसको बेच सकता है। कहाँ तक मैंने इनकी जो शिकायत की थी, जब मैंने डॉक्यूमेंट्स निकाले, इनकी फ्रॉड जीपीए फ्रॉड मेरे को जब इनकी रजिस्ट्री मिली, मैंने माननीय कोर्ट में गया था, मैंने सिविल सूट फाइल किया था। निजी इन लोगों ने बिना अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जब तक हमारे डिवाइडेशन ना हो ये वहाँ एक तो काम ना करे। दूसरा, इन्होंने एक नकली जीपीए के आधार पर नकली रजिस्ट्री कर रही है जो मरे हुए लोगों की है, उस रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाए। इन सभी को जीएपी में ऐसे दिखाया गया जैसे वो जीवित हों और उन्होंने 2004 में जमीन बेचने की अनुमति दी हो, लेकिन ये पहले ही मर चुके थे और फर्जी तरीके से जमीन को बेचा गया था। सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये जमीन का मामला है या अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दूसरे जमीन सौदों में भी इसी तरह का खेल हुआ है। ईडी की टीम अब पुराने सभी रिकॉर्ड खंगाल रही है। कुछ और बड़े नाम भी इस जांच के दायरे में आने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।